डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन नेस्टेड समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी सेल में, जैसे सेल विभव, किसी सेल में का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए नेस्टेड समीकरण दी, जिसे नेस्टेड समीकरण कहते हैं। नेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ऊष्मागतिकीय मान्यताओं के आधार पर नेस्टेड ने एक समीकरण की उत्पत्ति दी जो कि सेल के विद्युत वाहक बल ई, इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर, ताप टी व विलयन में उपस्थित विद्युत सक्रिय पदार्थों की सक्रियताओं के संबंध में प्रस्तुति करती है। इसके लिए किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में गैर-लेवनीय सेल को एक सामान्य सेल अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। XaYb MC+ND। ए और बी यहाँ पे क्या हैं? ए बी यहाँ पे क्रिया कारक है। क्रिया के उपरांत सी और डी क्या है? उत्पाद प्राप्ति। द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार सक्रियाओं के साम्य स्थिरांक में निम्न प्रकार से दिया जाता है। K A XA XB और XC, यानी द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। गिब्स ऊर्जा G बराबर डेल्टा गिब्स ऊर्जा प्लस RTN क्रियाकार उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। डेल्टा G बराबर -NFE होता है। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E विद्युत वाहक बल है और F क्या है? फैराडे। F क्या है? A फैराडे। XA XB अभिकारक और उत्पादों की X क्या ये क्या है? ये जो CM है, C के घात M, G के घात N, ये क्या है? उत्पादों की सांद्रता। और A के घात X और B के घात Y, ये क्या है? अभिकारकों की सांद्रता। तो गिब्स ऊर्जा डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RTIN के यहाँ पे क्या है? ये के क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। और जो लॉगरिथम के =0, तो G बराबर क्या हो जाएगा? G बराबर G0। G0 क्या है? मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। जबकि समस्त क्रियाकारक और उत्पादों की सक्रियताएं इकाई क्या हो? RT RTIN के =0 हो तो R क्या होगा? नियतांक है। T क्या है? यहाँ पे परमताप है। क्या है? परमताप। तो गिब्स ऊर्जा तथा सेल के विद्युत वाहक बल E में संबंध डेल्टा G बराबर क्या होगा? -ENF। और समीकरण 2 और 3 का उपयोग करके NFE बराबर -NFE0 प्लस RTLN के। E0 क्या है? मानक सेल विभव। E0 क्या है? यहाँ पे मानक सेल विभव। क्या है? एक मानक सेल विभव है। क्या है? मानक सेल विभव है। ये E0 क्या है? मानक सेल विभव। NFE बराबर NFE - RT लॉगरिथम N
उत्पादों की सांद्रता और अभिकारकों की सांद्रता। उपयुक्त समीकरण में दोनों ओर NF का भाग देने पर, जब दोनों ओर NF का भाग दे देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा E, यहाँ क्या बचेगा E0 माइनस RT, और NF भाग देंगे तो ये NF यहाँ पे है नहीं, इसलिए NF रह जाएगा। और उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, तो ये आ गया E बराबर E0 माइनस लोगरिथम का यह होगा तो क्या होगा 2.30 अपन NF RT लोग अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। और इस समीकरण को क्या कहते हैं, नेस्टर्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नेस्टर्ट समीकरण। ये क्या है कि ये क्या है, नेस्टर्ट समीकरण। यहाँ पे जब अपन इसकी वैल्यू रखते हैं, परमताप क्या था 298 डिग्री सेल्सियस और -2.30, R का मान है 8.310 और T का है 298, तो इनका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लोग C के घात n D के घात n अपॉन A के घात x B के घात y। क्रियाकारक और उत्पाद की सक्रियता इकाई होने पर क्या हो जाएगा, अगर इसके एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा E बराबर E0, यानी क्रियाकारक और उत्पाद की सक्रियता इकाई होने पर सेल का EMF मानक EMF के बराबर ही हो जाएगा। ये सेल का विद्युत बल है और E0 क्या है, मानक विद्युत बल। तो जब क्रियाकारक और उत्पाद की सक्रियता इकाई हो तो सेल का विद्युत वाहक बल मानक विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठोस की सक्रियता सदैव एक होती है। ठोस की सक्रियता सदैव क्या होती है, एक होती है। आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल विभव और विभवांतर में अंतर। सेल विभव एवं विभवांतर में अंतर। सेल विभव परिपथ, सेल विभव में परिपथ क्या होता है, खुला होता है। क्या होता है, सेल विभव में परिपथ क्या होता है, खुला होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर है जबकि सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, जब परिपथ खुला होता है तो उस समय का विभवांतर सेल विभव कहलाता है। जब परिपथ खुला होता है तो खुले परिपथ का मतलब है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर जबकि सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो क्या कहलाता है, खुला परिपथ। क्या कहलाता है, खुला परिपथ। तो उस समय का विभवांतर क्या होगा, सेल विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल विभव। विभवांतर जब परिपथ बंद होता है तो उस समय उत्पन्न विभवांतर, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर जब सेल में कोई न कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है अथवा परिपथ बंद हो तो उस समय उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतरी कहलाएगा। दूसरा डिफरेंस, जब परिपथ बंद होता है तो उसमें विभव का आयन एमीटर से क्रिया मापन किससे करेंगे, एमीटर से, यानी सेल विभव अधिकतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है और वोल्टमीटर में इसका मापन संभव नहीं है क्योंकि परिपथ बंद होते क्या होता है, अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इसका मापन विभव मापी से किया जाता है। और जब विभवांतर में ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से सदैव क्या होगा, ये कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और इसका मापन किससे किया जाता है, वोल्टमीटर से।
यानी विभवांतर का मापन किससे किया जाएगा? वोल्टमीटर से। जबकि सेल विभव का मापन विभव मापी से किया जाता है। किससे किया जाता है? विभव मापी से। सेल विभव का मापन विभव मापी से किया जाएगा। सेल और ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल विभव क्या होगा? सेल के अधिकतम विद्युत वाहक के बराबर होगा। जबकि विभवांतर का मात्रक वोल्टमीटर में मापन किया जाता है और ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से क्या होगा? सदैव ही कम होगा। तो ये है डिफरेंस सेल विभव और विभवांतर में अंतर। सेल विभव और विभवांतर में अंतर। एक इलेक्ट्रोड द्वारा ग्रहण की गई अक्षमता अथवा इलेक्ट्रॉन त्यागने की अक्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव। और ये एक अर्धशैल विभव होता है। इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है, जबकि अपचयन विभव क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी एक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अथवा एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की अक्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। एक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अथवा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये एक अर्धशैल विभव होता है। इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण होता है। इसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये एक अर्धशैल विभव होता है। इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है, जबकि अपचयन विभव ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ई सेल बराबर ई का दायां इलेक्ट्रोड माइनस ई का बायां इलेक्ट्रोड। डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। माना कि डेनियल सेल के द्वारा ESEG के सापेक्ष में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें एक जिंक है, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट विलयन में डूबा हुआ है। इसमें डूबा हुआ है जिंक सल्फेट में। ई सेल बराबर ई का दायां इलेक्ट्रोड माइनस ई का बायां इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। और यहाँ इसमें ये क्या है? ये एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। और इसमें एक नॉर्मल HCl का विलयन भरा हुआ है। किसका भरा हुआ है? HCl का विलयन भरा हुआ है। और इसके अंदर इसको एक उच्च प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। और बीच में ये क्या है? ये लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु। तो इसके अंदर जो अभिक्रिया होगी जिस इलेक्ट्रोड पर विभव जितना अधिक होगा उतना ही वो क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जिस इलेक्ट्रोड का वह विभव जितना अधिक होगा वो इलेक्ट्रोड क्या होगा? उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जैसे Zn से क्या बना? Zn Zn ओब्लिक Zn लवण सेतु। ये डबल लाइन क्या है? लवण सेतु इजिकल टू SHE। और ये क्या है? SHE कैथोड।
यानी जिंक किसका कार्य कर रहा है यहाँ पे? एनोड का। किसका कार्य कर रहा है? एनोड का। और ये जो इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का, जो इलेक्ट्रोड है, किसका इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम का। ये कार्य कर रहा है, वो किसका कर रहा है? कैथोड का। किसका कर रहा है? कैथोड का। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड। तो जेड एन आयन लवण सेतु हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर H2 1 एटमॉस्फेयर प्लेटिनम। हमारा SHE के सापेक्ष अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो अपचयन होगा तब यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड और यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन जो मानक हाइड्रोजन के लिए है, तो अपचयन के लिए कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा? कॉपर का। और जब अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिंक का। किसका? जिंक का। तो इसके लिए एनोड होगा, एनोड कार्य करेगा SHE मानक, और इसमें कॉपर होगा, वो कैथोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? कैथोड का। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मान, सेल का मान है 0.34 और कॉपर माइनस ई SH इजिकल टू क्या हो जाएगा? कॉपर का ये मानक इलेक्ट्रोड का क्या होगा? 0। तो 0.3 बराबर हो जाएगा ई हाइड्रोजन ओब्लिक कॉपर। यानी इलेक्ट्रोड के स्थान पर द्वितीय प्रकार के संदर्भ इलेक्ट्रोड के केलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल इलेक्ट्रोड आदि का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के मध्य जिसके का मान कम होता है उसे एनोड के रूप में मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, एस का मतलब स्टैंडर्ड, एच का मतलब हाइड्रोजन, ई का मतलब इलेक्ट्रोड, SH की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसमें U आकार एक पात्र के अंदर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और एक साइड में हाइड्रोजन गैस इसके अंदर करते हैं, और इसमें विलयन होता है वो इकाई सक्रियता का HCl विलयन भरा हुआ होता है। इकाई सक्रियता क्या होता है? HCl विलयन होता है। 298 डिग्री सेल्सियस केल्विन ताप पर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर एक इलेक्ट्रोड की इकाई सांद्रता वाले हाइड्रोजन आयन में रखकर बनाया गया अर्धशैलक क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभवी कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभवी कहलाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव सदिश शून्य होता है। प्लेटिनम ओब्लिक हाइड्रोजन आयन, इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? प्लेटिनम ओब्लिक हाइड्रोजन आयन, इस तरह से मानक इलेक्ट्रोड विभव काम में लिया जाता है। अब है बैटरियां या सेल। जब सेलों को श्रेणीबद्ध रूप से, श्रेणी का मतलब एक पहले सेल का पहला सिरा दूसरे सेल का पहले सेल के दूसरे सिरे से
और दूसरे सिरे का पहला सिरा पहले सेल के दूसरे सिरे से और तीसरे सेल का पहला सिरा दूसरे सेल के दूसरे सेल से जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है?